नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, स्टार न्यूज हमेशा सच दिखाते हैं और सच बोलते हैं। और आप लोग के न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि एक फार्मर का विषय है। और आज अंडमान निकोबार में फार्मर जो सब्जी उगाते हैं तो किस तरह तकलीफ होता है वो आप लोग जानेंगे। और यहाँ में आए हैं पोर्ट ब्लेयर से हमारे मोहन हल्दर जी, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है मोहन हल्दर जी। और उन्होंने प्रधान भी था सोलजरी गांव की। और इतना डेवलपमेंट उन्होंने किया है को बोलने का नहीं है, वो आप लोग वो हमें नजरे देखेंगे कि सोलजरी के क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है यही मोहन हल्दर जी का टाइम में। तो आज यही मधुपुर गांव की सारा आदमी है और तथा फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विकास गायन जी, फार्मर यूनियन का हमारे प्रेसिडेंट कमल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं और बहुत का बात भी करते हैं कमल जी। और ये देखिए फार्मर परिवार के सभी है, आप लोग सभी फार्मर परिवार की है ना। तो अभी क्या बोले। और हमारे माइती दादा ये है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम करता है। लखन जी कालीपुर का, इन्होंने एक फार्मर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप आपका नाम बताइए। शुभंकर दास, इन्होंने इन्हीं का यही जगह बहुत अच्छा काम करते हैं और सभी फार्मर परिवार के हैं। आप लोग सब परिवार की है ना। तो अभी जानेंगे, मोहन हल्दर जी आए हैं। सबसे पहले मोहन हल्दर जी का बात आप लोग सुनिए। और मोदी जी का सोच है कि फार्मर को द्विगुना बेनिफिट दिखाना है। तो आज अंडमान में क्या चल रहा है फार्मर लोग सभी बोलेगा। और प्रेसिडेंट मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है और फार्मर लोग भी मौजूद है। तो सुनिएगा क्या। मोहन जी, आपको मेरा चैनल में स्वागत है। आप इतना तकलीफ करके आए हैं, इतना लंबा सफर, जो कि अंडमान निकोबार का स्वीटेबल आइलैंड है, दिगलीपुर आइलैंड, और सभी मानते हैं। और नॉर्थ मिडिल एक कट ऑफ एरिया बन गया, सभी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आज जो नमूना इतना बारिश का वजह से ब्रिज भी बह के चले गया। और ये कितना तकलीफ करके आप आए हैं। तो आज फार्मर का बीच में आप मौजूद है, आप क्या करने आए और क्या दायित्व है, आप दो चार शब्द कहिए। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में हमेशा भाजपा का जहाँ भी प्रोग्राम होता है आप कवर करते हो और पूरे लोगों को दिखाते हो। और साथ साथ हमारे सभी कार्य पार्टी के जो कार्यकर्ता है सभी टाइम निकाल के सुबह 7 बजे पहुंच गए, किसान के एरिया में आ गए, बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी के 12 साल पूरा हुआ सरकार का। और वो खुद भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो गए जो देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो इतना दिन तक कंटिन्यू एक प्राइम मिनिस्टर रहा इलेक्टेड। तो ये एक प्रोग्राम है भाजपा का। एक 5 तारीख से 21 तारीख तक हम लोग एक प्रोग्राम कर रहा है। उसमें हम लोग किसान लोगों का बात भी रखे हैं, उनका बात भी सुनते हैं, जाते हैं उस एरिया में, जाना, जाके उनकी बात को सुनना, और हमें भी अपने बात को रखेंगे। जैसे मोदी जी बताए, आप बताए कि मोदी जी को चाहते हैं कि किसान लोगों का अर्निंग और बढ़े। और हमारे देश में कैसे पहले से करते थे सब्जी, या कैसे बगीचा कैसे बनाते, वो सब का बात भी एक बार सोचे। और साथ साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे घर घर जाना है और लोगों के पास जाके मोदी जी का काम कैसा हुआ, 12 साल पहले क्या हालत था और आज क्या हुआ, पाकिस्तान कैसे आते थे, आज कहाँ हैं उन लोग। ये सारे बात को हम लोग लोगों को घर जाके उनसे मिलकर आके, ये भी एक प्रोग्राम है। और ये 12 साल का प्रोग्राम को लेके ही मैं दिल्लीपुर में आया हूँ। तो आज यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ किसानों का बीच में, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि प्राकृतिक खेती, अंडमान में ज्यादातर आप बोलेंगे कि लोग बहुत जन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बात चलता है, लेकिन मोदी जी अंडमान निकोबार जो बोल रहे हैं वो अंडमान में ऑलरेडी चल रहा है। प्राकृतिक यानी कि हम लोग सुपारी बगीचा बनाते हैं, नारियल बगीचा बनाते हैं, केला बगीचा बनाते थे, अभी बनाते हैं, सब हम लोग प्राकृतिक से ही करते हैं। क्योंकि प्राकृतिक अगर हम लोग नहीं करेंगे, जैसे आम है, कोई हम लोग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करते नहीं है, प्राकृतिक तरीके से एक पेड़ गाड़ देते हैं, उसका जड़ में हम लोग सुपारी का खोल, नारियल का खोल ढेली कर देते हैं, फिर थोड़ा दिन बाद उसमें अच्छा आम होता है। जब ये प्रोग्राम होता है, अच्छा आम होता है, उसका वैल्यू, टेस्ट बढ़िया हो जाता है। तो उसी तरह नारियल पेड़ है, हम लोग नारियल को भी जब तोड़ते हैं तो बहुत सारे खोल अगल बगल पड़ा रहता है, वो सारे खोल को लेके सुपारी नारियल पेड़ का जड़ में ढेरी कर देते हैं। जो नारियल निकालते हैं उसका छोबड़ा को लेके नारियल का जड़ में डाल देते हैं, सुपारी को छीलते हैं,
उसका छिलका है उसको भी हम लोग पेड़ का जड़ में डाल देते हैं। तो ये है हमारे तरीका, जो हम लोग प्राकृतिक तरीका बोलते हैं। मोदी जी यही बात बोलते हैं कि बगीचा में जो भी आपके, जब बगीचा के ऊपर ज्यादा जोर दिए उन्होंने बताया कि जो भी चीज हम लोग बगीचा में उगाते हैं, अभी देखिए आप, जापान ने बोल दिया कि इंडिया का मैंगो नहीं चाहिए, या नेपाल भी बोल दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई रासायनिक यूज करेंगे तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री, फॉरेन कंट्री लोग को मालूम हो जाता है कौन सा फल में कैसा है। तो ये जहाँ पे आया, ये उनका बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी हमें सुनना है, क्योंकि अंडमान निकोबार में पहाड़ है। पहाड़ में जो सब्जी करने के लिए बारिश का मौसम में सब्जी करना बहुत मुश्किल है, और उस टाइम उन्हें रासायनिक यूज करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। थोड़ा मिक्स करते, थोड़ा सा आसपास का जो खाद है वो भी यूज कर देते हैं, लोकल जो खाद है उसको भी यूज करते हैं। जैसे लोकल खाद, आप बोलेगा क्या लोकल खाद है, जैसे पोल्ट्री फार्म से कुछ ये मिलता है उनको, वेस्ट मिलता है, वो लेके आ जाते हैं, साथ में थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा ये फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करके उन लोग करते हैं। वो अलग बात है, क्योंकि अंडमान निकोबार का खेती में बारिश बहुत ज्यादा होता है तो सर उसमें। आपको रुकने के लिए मैं जी क्षमा चाहता हूँ। आप बोले हैं कि प्राकृतिक जी फार्मिंग, जी। जैसा आम बोले हैं और नारियल नारियल बोले है, हैं, सुपारी। उसमें तो परिवार नहीं चलेगा ना, परिवार तो जिएगा नहीं ना। हम्म, तो अभी जिएगा किसका ऊपर में? खेती में जो सब्जी उगेगा उसी का ऊपर में। हम्म, तो इसका ऊपर में ज्यादा फोकस देना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं। तो मैं उसी का कैसा आगे डेवलपमेंट हो, फार्मर कैसा बेनिफिट ले, नहीं नहीं ये तो होना है। नहीं, उनका बात को सुनने के लिए आया है मैंने। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में हम लोग सबसे ज्यादा बगीचा करते हैं। अंडमान निकोबार में हम लोग को बहुत लोग बगीचा में साल में 1 टन 2 टन फल बिक्री करते हैं। उससे उसका सारा संसार क्या, फॉरेन कंट्री चलना, मेनलैंड चलना, सब जगह चलते हैं। और उसी तरह नारियल, अंडमान का नारियल सारे देश में जा रहा है। अंडमान का नारियल, इस नारियल लेके आज की तारीख में केरला में उतना प्रोडक्शन नहीं है। क्यों? वहाँ पे खेती सब सीरियल एस्टेट में चली गया। अंडमान में एक एक आइलैंड में जाके नारियल ही नारियल मिलेगा। तो यानी कि अंडमान का प्राकृतिक खेती ऑलरेडी हो रहा है। जो बगीचा है, पपीता है, केला है, कौन केला में खाद देता? कोई देता ही नहीं है। केला अंडमान निकोबार में बढ़िया प्रोडक्शन है। अंडमान में मेलैंड से केला आता है क्या? नहीं आता। अंडमान का केला अंडमान लोग खाते हैं। सिंगापुरी केला है, खट्टा चंपा केला है, चीना केला है, कितना हम लोग सरकारी केला है। ये अलग बात है। आप लोग का बात मैं सुनने के लिए आया, वो है कि आप लोग का खेती में जो आप लोग को मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में, क्योंकि ऑलरेडी वॉर भी चल रहा है। तो अभी ईरान इराक से फर्टिलाइजर भी नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग का क्या हालत हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, वो भी आप लोग जरूर बताइए। यही बात रख के आप लोग बीच में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना मोहन हलदर जी किस तरह बताया। तो सर एक बात याद आया कि आज आपने बोला है कि ये नारियल आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, सुपारी ट्रांसपोर्ट होता है, और सुपारी ज्यादातर अंडमान का आदमी लोग वही बगीचा बनाते हैं। तो अंडमान में कोई बड़ा कारखाना नहीं है, कोई बड़ा मिल नहीं है कि यहाँ में वो लोग काम करके परिवार चलाए। तो एक ही रास्ता है कि बगीचा बनाना है। क्या बगीचा? सुपारी। और वो सुपारी सरकार मान्यता नहीं दे रहा है, और उसी में सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और नारियल बेनिफिट नहीं होता है, नारियल का रेट घट जाता है, फार्मर भी उसमें भुगत रहा है। तो ये सब का बारे में आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये आप देखिए प्रोटेस्ट कर देखिए सकते हैं? देखिए ऐसा है कि हम लोग का इसलिए बोलते हैं कि सुपारी को मान्यता नहीं देते, इसलिए बोलते हैं, देश को मालूम है कि सुपारी से किसानों को बहुत पैसा मिलता है। लेकिन सुपारी ज्यादा खाने से कैंसर होता है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन लोगों का जो आदत है वो अपना यूज तो करेंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको सुपारी को नहीं देने से भी लोग, अंडमान के लोग सबसे ज्यादा जो सुपारी से कमाई होता है, ये सरकार को मालूम है। सरकार इसको मानता है कि अंडमान में सुपारी बगीचा है, सुपारी को देख रहा है, आते हैं, अच्छा बगीचा हो रहा है। नारियल भी नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। आप मेरे अपना बगीचा है नारियल का, और एक एक बार में कम से कम 30-40 हजार रुपए का नारियल वो बेचता है। हम तो लीज दे देते हैं किसी को, और 3 से 4 बार बगीचा का नारियल वो बेचता है। और साथ साथ डाब भी बेचता है। डाब का तो हम लोग 50 रुपए यहाँ पे है पोल्डर में, कि बहुत टूरिस्ट आते हैं, खुशी खुशी इतना बड़ा बड़ा डाब। मेलन में डाब बड़ा नहीं है, छोटा छोटा डाब है। यहाँ पे एक एक डाब का पानी पीना मुश्किल होता है। और ये क्या है? प्राकृतिक है। मैं एक बात आप लोग क्लियर बोलता हूँ, मोदी जी नहीं बोलता है कि खेत में आपका लोबिया, देखिए लोबिया पेड़ एकदम, देखिए लाइट दिखाई, एकदम छोटा छोटा पेड़ है, ये अलग बात है। ये ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश गिर रहा है, बारिश में लोबिया अच्छा से होगा नहीं। और सेकंड, ऊपर से खाद नहीं है, ये मट्टी में कुछ नहीं है, ये मट्टी में अब कुछ भी गड़ होगा नहीं। तो ये बात, तो इन लोगों का बात सुनने के लिए हम लोग आए। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ऑर्गेनिक
और प्राकृतिक, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ किसान, किसान मतलब सुपारी बगीचा भी है, नारियल बगीचा भी है, केला बगीचा भी है, सब मिला के है। आज हम लोग जहाँ पे आया वो है सब्जी वाला खेती में आए हैं। किसान खाली खाली सब्जी वाला नहीं है। ये बात एकदम क्लियर रखिए कि जो बगीचा बनाया नारियल बगीचा वो भी किसान है, जो सुपारी बगीचा बनाया वो भी किसान है, केला बगीचा बनाया वो भी किसान है। और आज हम लोग आए हैं, इनका तकलीफ भी अलग बात है कि इन लोगों का अंडमान निकोबार में बहुत ये डिगलीपुर में बहुत लोग ऐसा लोग हैं जिन लोग सब्जी करते ही उनका संसार चलता है। तो उन लोग का बात को भी रखना चाहिए। और अभी ये एक मौका है, मैं आया तो दादा ने, हमारे किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बोला चलिए किसान जो सब्जी वाला खेती है उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, सुन के जाएंगे, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन एक बात हमसे मैं फार्मर की ओर से मैं आपसे आपका पास रखना चाहता हूं कि सूत्रों से खबर 4,000 चारा आया लेकिन हेडो जेट्टी में वो सड़ गया लेकिन फार्मर को प्रोवाइड नहीं किया। सूत्रों से खबर है, ये तो आपका छानबीन का विषय है, वो हम उतना नहीं जाएंगे। तो आगे जो कोई फार्मर अगर वो टिश्यू कल्चर करेगा तो इसका बारे में आपका सरकार इसका ऊपर में ध्यान देगा ना सर? जरूर एक्चुअली देखिए, हाँ, हमेशा सरकार का ऊपर मत सोचिए। मैं अभी बगीचा बनाया हूँ, लास्ट ईयर मैंने करीबन 200 चारा गाड़ा था। इस साल ऑलरेडी मुझे अभी तक उस पेड़ के गाड़ के उससे 2,000 रुपये अभी केला भी हो गया। चारा निकलेगा में 4-5 करके चारा आया है। हम हमेशा आपको बोल रहा हूँ, मैं प्राकृतिक खेती में आ रहा हूँ। लोग अपना जो बारिश का मौसम में जो जिसके लिए आया है, इन लोग का जो खेती है इनमें खाद नहीं मिलता है। और ये जो खेती सब्जी है, ये सब्जी बारिश में करने के लिए इन लोगों को खाद की जरूरत है। तो इन लोगों ने बात कर बोलने के लिए मेरे पास आया। मैं चाहूंगा कि इन लोग अपना बात को रखें। तो अभी प्रेसिडेंट जो फार्मर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कमल जी, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आप बहुत बात भी उठाते हैं, हमेशा हम देखते आ रहे हैं। तो आप बताइए, थोड़ा सामने आइए। जी, आपको सबसे पहले डिगलीपुर फार्मर यूनियन की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में यहाँ पे उपस्थित जो मोहन हल्दर जी, मेरा नाम भी कमल हल्दर है सर। तो आपको भी बहुत-बहुत स्वागत है मधुपुर में, डिगलीपुर फार्मर यूनियन की तरफ से। मैं डिगलीपुर फार्मर यूनियन का प्रेसिडेंट, मेरा साथ में डिगलीपुर फार्मर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, यहाँ पे हम लोग का जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट प्यूलल काका, फिर एग्जीक्यूटिव मेंबर में दादा है और भी सब है। तो सभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई हम पार्टी का थ्रू से नहीं आया। कोई बोल सकता है कि कमल देखो बीजेपी का प्रचार कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं, आप लोग मत सोचिए। अपना तकलीफ के लिए, हमारा फार्मर के लिए जो भी आएगा उसका साथ हम लोग है। जो हमारा तकलीफ सुनने आएगा वो कोई भी कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम कोई भी पार्टी का हो, हम लोग उनका साथ में आए। हमारा तकलीफ जो सुनेगा हम लोग उनका साथ में आए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका सामने जो खेत है, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है प्यूरल का, उनका खेत है। इनका हम लोग का तकलीफ देखिए आज। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्गेनिक का, जो खाद इसमें नहीं दिया। और ये साइड में देख रहे हैं आपका जो केमिकल, जो हम लोग यूरिया डीएपी थोड़ा था वो दिया है। तो मचा दिया है, थोड़ा पानी का जो घोल था वो दिया। देखिए इसका पेड़ का ग्रोथ देखिए यार, इनका देखिए। तो इसमें समझ जाइए आप लोग कि हम लोग कितना तकलीफ में है। अगर खाद नहीं होगा तो हम लोग जो खेती करते हैं, इन लोगों का बहुत तकलीफ हो जाएगा। अभी देखिए मार्केट में आप सब्जी देखिए, सब्जी नहीं है, कुछ भी सब्जी नहीं है। अगर इस तरह रहेगा तो आदमी लोग खाना नहीं सकेगा। सबके पास पैसा होगा लेकिन उनका खाना बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए मैं मोहन जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बात को ऊपर तक उठाइए जरूर, कि बिना खाद में अंडमान में जो डिगलीपुर में हम लोग सब्जी करता है ये मुश्किल हो रहा है। जैसे आपने प्राकृतिक बात किया, वो अच्छा बात बोला, वो हम भी कर रहे हैं। मैं वो अलग चीज है, वो हम भी, मेरा घर में बड़ा बगीचा है, हम भी केला बगीचा करते हैं, वो अलग से है। लेकिन ये हमारा जो तकलीफ है आज खाद का बिना से, आज आप सोच सकते हैं कि आज एक लेबर का पेमेंट होगा 900 रुपया पर डे का, 900 रुपये इसको खाना पीना देके पर डे 1200 रुपया आता है। एक महीना में 36,000 अगर हम लोग फार्मर उसको पे करेगा तो हम लोग कैसे चलेगा? बिना खाद से वो तो बनाना भी नहीं होगा। आज आप देखिए डिगलीपुर से पोडलर तक गाड़ी जाता है, जो सामान लेके जाता है पहले 200 रुपया, अभी 250 रुपया, 50 रुपया बढ़ा दिया है। उसके बाद आप देखिए इनिश का हालत, यहाँ से गाड़ी में सामान बेचता, पोडलर में जाते जाते उसका गाड़ी का इस तरह करके जाते जाते सामान का हालत खराब हो रहा है। तो रास्ता भी ठीक नहीं करेगा तो हम लोग फार्मर ही मरेगा। अगर फार्मर अगर सब्जी नहीं उगाएगा तो कोई खा नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे, आप आया यहाँ इतना पोडलर से यहाँ पे आया, तो मैं पूरे फार्मर की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो फार्मर का बात है ये बात आप जरूर उठाइए और हमारा प्राइम मिनिस्टर तक आप ये बात को पहुंचाइए कि हमारा डिगलीपुर में फार्मर का कितना तकलीफ में है।
ये हम बोलने चाहते हैं। आप इतना दूर से हमारा मधुपुर में आए, डिगलीपुर विजिट करने, इसलिए पुनः एक बार मैं पूरे डिगलीपुर फार्मर यूनियन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपको। और आप लोगों ने देखा ये यही कमल जी है जो फार्मर का जो धरना हुआ था एसी ऑफिस का सामने कुछ महीना पहले, इन्होंने कुछ नहीं देखा लेकिन इतना अच्छा बात किया और इतना आदमी जमा हुआ, साथ ही साथ विकास गायन भी था और भी सारे फार्मर लोग था वहां में। तो वही कमल जी आज मोहन जी का पास में बात रखे हैं। संध्या आइए, आपको आप बोलिए, दो चार शब्द कहिए, आप भी एक फार्मर हो। स्टार न्यूज़ को सबसे पहले मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप आया है यहाँ में। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भी एक फार्मर हूँ। 2012 में मेरे को अंडमान निकोबार आइलैंड का बेस्ट फार्मर अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज डिगलीपुर से। और 2014 में मोदी जी के सामने वो तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह जी, स्टेट दिल्ली का स्टेट किसान मंत्री जो था, किसान मंत्री संजय बलियान जी, उनका सामने मेरे को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। तो मेरा कहना है, देखिए हम सारा फील्ड में काम किया, सब्जी का, पोल्ट्री का, डेयरी का, बागवानी का, सारा जो भी बागीचा, जैसा मोहन हल्दर जी बताया कि प्राकृतिक खेती, ये मेरा पास भी है। लेकिन इसका जो मेरा मुद्दा जो है ये अलग है थोड़ा। जैसा पपीता, आम, नारियल, ये सब हम लोग का ऐसी हो जाता, लेकिन यहाँ में हम लोग का एक प्रॉब्लम भी होता। प्रॉब्लम बोलने से ये जो है हम लोग का मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग का। अभी देखिए हम लोग को नारियल जो अभी अभी शायद 15 रुपया अभी फिलहाल चल रहा है। मैं भी नारियल का काम बिजनेस किया, तो मेरा एक सोसाइटी भी है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है कोई इसका बारे में कोई मतलब हम लोग का बस जाता है, खाली मुंह से बात करके चले आता है, लेकिन कुछ तो हम लोग का ऐसा कोई गाइड करने वाला काम तो नहीं करता। हम लोग को थोड़ा कैसा आगे बढ़ाना, कुछ करना। फिलहाल जो है और एक केला का सोसाइटी बनाया है, जैसा टिश्यू केला का दाम थोड़ा मिलेगा, लाल केला का दाम मिलेगा, वो थोड़ा उगाने में थोड़ा खाद डालना पड़ता है। बाकी जो हम लोग का चीना केला है, लोकल केला है, ये सब अपना से हो जाता है, लेकिन उसमें जो हम लोग का मिलता है उसमें कुछ ऐसा नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं मिलता। हमारा वहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपया 5 रुपया किलो बिकता है। वही केला पोडलर में, रंगत में जाइए, वहाँ में 60 रुपया 70 रुपया किलो मिलता है। लेकिन यहाँ में मार्केटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी जो है सब्जी का जो है, सिक्किम में गया, सिक्किम को ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया, वहाँ का सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी के लिए एक मार्केट अलग से होता है। वो मार्केट में आपको जो ऑर्गेनिक वाला जो है वहाँ में अलग से रेट मिलेगा, केमिकल वाला अलग से मिलेगा। केमिकल वाला रेट कम रहेगा, ऑर्गेनिक ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ में जो है टेक्नीशियन था, टेक्नीशियन है, उन लोग सीख गया, उन लोग का हाथ पक्का हो गया कि ऑर्गेनिक में हमको कैसा उगाना है। लेकिन अंडमान में ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं है कि ऑर्गेनिक को थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दे कि ये देखिए ऑर्गेनिक में भी बहुत बढ़िया से उगता है फसल। तब जाके किसान उसमें भी आ जाएगा, जब बेनिफिट मिलेगा क्यों नहीं आएगा, तब आएगा। तो अंडमान में ऐसा कोई प्रशिक्षण शिविर लगा बहुत, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए यहाँ का आदमी तो इनऑर्गेनिक में जाने मांगता, क्योंकि ऑर्गेनिक में जाके बेनिफिट नहीं मिलता। और यहाँ का जो है मेन मुद्दा जो है, पहले एग्रीकल्चर डिपो में खाद मिलता था, बीजा मिलता था, पेस्टिसाइड मिलता था, जो भी मिलता था, उन लोग जो फील्ड असिस्टेंट था वो फील्ड में जाता था, जाके सारा बताता था। आजकल कोई फील्ड में आता करके हमको नहीं लगता। हम अभी देखा नहीं, 4-5 साल में फील्ड में एक स्टाफ जाके बताया किसान को कि ऐसा करना वैसा करना। तो ये थोड़ा चूक है डिपार्टमेंट का तरफ से भी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए इनऑर्गेनिक भी करना, केमिकल भी आपका ऑर्गेनिक भी करना। तो ऑर्गेनिक करना है तो उसको थोड़ा अच्छा से किसान को समझाना है। ऐसा ऐसा स्टाफ है, उनको 12वीं वेट कैसा लगाना वो पता नहीं है। बहुत स्टाफ है एग्रीकल्चर में है, किसी किसी को पता होगा, लेकिन सब तो ऐसा नहीं है। किसी किसी को पता ही नहीं है 12वीं बेड कैसा लगाना हो। डिपो में 12वीं बेड ऐसे पड़ा पड़ा सरता है, लेकिन वो लगाने वाला तरीका कैसा क्या करना, वर्मी कंपोस्ट कैसा बनाना, वो पता ही नहीं है।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए अंडमान में सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा गाइड करना पड़ेगा। तो मोहन हल्दर जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है अंडमान में जो भी है। देखिए बहुत पहले से बोला कि हम लोग का अंडमान जो है एक मतलब यहाँ में जो फसल उगता है ये हम लोग का अंडमान का नहीं होता करके ऐसा रिपोर्ट एग्रीकल्चर से भेजता था। इसीलिए देखिए अभी डिगलीपुर से चावल पहले हम लोग चावल बेचता था, पोडलर में जाके बिक्री होता, वो बिक्री करने का बाद में वो पैसा से हम लोग कुछ घर का टीना लेना, कुछ सामान लेना हम लोग करता था। धान में था वो टाइम में। आजकल ऐसा नहीं है। रिपोर्ट किया कि डिगलीपुर में जितना चावल होता वो चावल डिगलीपुर के लिए पूरा नहीं होता। धान खेती को धीरे धीरे आदमी लोग छोड़ दिया, किसान लोग। अभी अभी फ्लोटिंग हो रहा है, सब सुपारी में पैसा मिलता है, सब सुपारी में आ गया। अभी देखिए यही प्रॉब्लम तो है यहाँ में। तो किसान का बहुत बड़ा इश्यू है। एक तो पेस्टिसाइड्स का है, खाद का है। अभी अगर ऑर्गेनिक करना है तो उस तरह से थोड़ा गाइड करना है किसान लोग को कि कैसा ऑर्गेनिक में कैसा बेनिफिट होता, दिखाना है करके, मुंह से बोलने से नहीं होगा। और केमिकल भी देना है। जब तक ऑर्गेनिक में पूरा परफॉर्मेंस नहीं मिलता, उसको मतलब एस्टेब्लिश नहीं होता, तब तक उसको केमिकल देना पड़ेगा, देना चाहिए मेरा हिसाब से। तो यही बोल के मैं अपना बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना। तो फार्मर लोग, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग आइए ना थोड़ा सामने। आप लोग फार्मर लोग, आप थोड़ा बताइए ना, आप लोग क्या चाहते हैं? ऑर्गेनिक चाहते हैं कि आप केमिकल चाहते हैं? हम लोग का केमिकल चाहिए, केमिकल चाहिए हम लोग को पूरा केमिकल। और ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में लॉस होता पूरा। ऑर्गेनिक से कुछ काम नहीं है, किसान लोग आगे बढ़ने नहीं सकेगा। काम ही नहीं होता। मतलब आप लोग केमिकल खाद ये हम लोग का कहना है। दवाई चाहिए। अवेलेबल पहले का जैसा हम लोग मिलता था अवेलेबल मिलना चाहिए हम लोग को। किसान का डिमांड जैसे हम लोग को अगर केमिकल देता था उसी तरह केमिकल चाहिए हम लोग को। तो आप लोगों ने सुना फार्मर लोगों का जोश किस तरह है। फार्मर लोगों का दुख का वजह से यही बोलता है कि केमिकल खाद चाहिए, क्योंकि जब सरकार कोई चीज प्रोवाइड करते हैं 50 साल का पीछे क्या होगा वो सोच के करना चाहिए। और आज जब केमिकल खाद बंद करता है तो पहले 50 साल पहले जाके उसको सोचने से ये चीज नहीं होता था। तो आज ये फार्मर लोगों को परेशानी क्यों है? प्रशासन का वजह से, साइंटिस्ट का वजह से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वजह से यही भुगतना पड़ता है। और मोदी जी बोलता है फार्मर को आगे लाना है, और यही भारत फार्मर का ऊपर से आगे जाते हैं। और मोदी जी का सोच सही है, लेकिन वही सोच का बराबर यूटिलाइज होना चाहिए हर डिपार्टमेंट को। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं प्रशासन को मैं अनुरोध करता हूं, फार्मर का दुख तकलीफ समझिए, और ये कैसा फार्मर लोग जिएगा और हमारे देश कैसा आगे बढ़ेगा ये आप सोचिए। और ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में आपका राय जरूर लिख के बताइएगा कि ये कितना सही है और फार्मर लोगों का दुख किस तरह मिट जाए। ये हमारा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।